हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 के आर्टिकल को एक साथ पूर्ण करते हुए 12.2 और 12.3 को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अवकल समीकरण का हल। सीधी सी बात है कि यदि हम कोई ऐसी इक्वेशन ज्ञात कर लें जिसमें dy/dx नहीं हो तो वह उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है, बशर्ते वह दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक अवकल समीकरण ले लें dy/dx इज इक्वल टू दी sec²x, तो इस अवकल समीकरण का हल हो सकता है y इज इक्वल टू दी tan x प्लस c, क्योंकि यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें वापस यही मिलने वाला है, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। और यदि हम ध्यान दें तो इसमें कहीं भी dy/dx नहीं है, इसे अवकल समीकरण का हल कहते हैं। अब ये हल भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। व्यापक हल से मतलब है यदि किसी हल में अवकल समीकरण की कोटि के इक्वल ही स्वेच्छ अचर हों तो उसे व्यापक हल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक अवकल समीकरण ली थी पिछले आर्टिकल में, जो थी dy/dx इक्वल टू दी sec²x, और यदि मैं इसका एक बार हल करूं तो हमें प्राप्त हो सकता है y इक्वल टू दी tan x प्लस c इंटीग्रेशन करने के बाद। अब यदि मैं इसकी कोटि देखूं तो इसकी कोटि एक है और इसमें कांस्टेंट भी एक ही है, तो इस प्रकार के जो हल होते हैं उसको व्यापक हल कहा जाता है। अब यदि इस व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर c है, यदि उसको कोई विशिष्ट मान दे दिया जाए तो इस प्रकार जो हल मिलता है उसे विशिष्ट हल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम ऊपर वाली अवकल समीकरण का हल लें लेकिन उसमें कांस्टेंट के स्थान पर हम लिख दें कोई नया कांस्टेंट जैसे कि √2, तो एक इसका विशिष्ट हल बन जाएगा, क्योंकि हमने स्वेच्छ अचर को एक विशिष्ट मान दे दिया है। और जनरली जब हम किसी अवकल समीकरण का हल करते हैं तो उससे हमारा मतलब उसका व्यापक हल ज्ञात करने से ही होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण का निर्माण करना। वैसे तो हम यदि किसी फंक्शन या किसी संबंध का एक बार अवकलन करते हैं तो हमें एक अवकल समीकरण मिल जाती है, लेकिन विशिष्ट रूप में हम लोगों को अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए उसकी विधि कुछ इस प्रकार है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले दिए गए संबंध में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या को गिन लीजिए और जितने स्वेच्छ अचर हों उतनी बार ही उस संबंध का अवकलन कीजिए। उसके बाद किसी भी विधि से हम लोग उन स्वेच्छ अचरों को हटा देते हैं और अंत में जो हमें हल मिलेगा वह ही अवकल समीकरण होगा। तो इस प्रकार हम अवकल समीकरण का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी 12.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वक्रकुल, यानी कि हमारे पास है एक छोटी सी इक्वेशन और उसके लिए हमें अवकल समीकरण को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जो विशेष बात है उसमें ये है कि हमें अवकल समीकरण जो बनानी होती है उसके लिए सबसे पहले दी गई समीकरण में देखिए कौन कौन से अननोन कांस्टेंट हैं, वो है a और b। ये देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास दो कांस्टेंट, तो इसका मतलब हमें कम से कम 2 बार अवकलन करना पड़ेगा और किसी विधि से हमें a और b को हटाना है। तो जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा वो एक अवकल समीकरण होगी। पहले दिया गया वक्रकुल या दी गई इक्वेशन एक ही बात है जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इसका एक बार अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dy/dx इज इक्वल टू दी ax का अवकलन करो तो a कांस्टेंट x का अवकलन 1, b/x का अवकलन करें तो b कांस्टेंट और 1/x का बनेगा -1/x², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें हम लोग दोनों पक्षों में x का गुणा करते हैं तो x dy/dx इज इक्वल टू दी ax और -b/x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 का योग कर दें तो हमारे पास b/x से b/x कैंसिल हो जाएगा, यानी एक कांस्टेंट ख़त्म हो सकता है। तो हम पहले समीकरण 1 और 2 का योग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ें तो बन जाएगा x dy/dx प्लस y इज इक्वल, और इस साइड में bx से bx हो जाएंगे कैंसिल और ax और ax का योग बन जाएगा 2ax, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब a को हटाने के लिए हम एक बार और अवकलन करेंगे जिसमें
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसका अवकलन करें तो x को छोड़कर डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़कर x का अवकलन बन जाएगा 1। फिर उसके साथ है y जिसका अवकलन बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल आ जाएगा 2a, क्योंकि x का अवकलन 1 होगा। जिसको थोड़ा सा ठीक किया जाए तो x डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल होगा 2a, जिसमें हम पुनः दोनों पक्षों में x का गुणा करते हैं तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 2ax। और ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम 2ax का मान समीकरण नंबर 3 से ज्ञात कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, जिसको यदि आप ध्यान से देखें तो कोई भी कांस्टेंट यानी a और b हमारे पास नहीं है। यही आपकी अवकल समीकरण होगी। और इसको थोड़ा और हल करें तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इस पद को इधर लाऊंगा तो इन दोनों का अंतर बन जाएगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और y को इधर लाए तो माइनस वाई इक्वल टू दी 0, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक ही कांस्टेंट है a, तो हमें इस अवकल समीकरण का सिर्फ एक बार अवकलन करना है। इस इक्वेशन का हमें एक बार अवकलन करना है। तो अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स और a स्क्वायर का अवकलन 0। 2 का भाग लगा दें तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 0, जिसमें कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। यही आपकी अवकल समीकरण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया वक्रकुल, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1, इसमें 2 कांस्टेंट a और b हैं। इसका मतलब हमें इसमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पहली बार अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल आएगा a इंटू ई की पावर 3x का e की पावर में 3x, और यदि मैं 3x का अवकलन करूँगा तो हमें प्राप्त होगा 3। इसी प्रकार b बाहर e की पावर 5x का बन जाएगा 5e की पावर 5x। अब इसको और यदि हल करने से पहले हम लोग यदि इस स्टेप का मान ज्ञात करके यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ से a ख़त्म हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में a गुणा में e की पावर 3x का मान समीकरण a से ज्ञात करके यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो 3 बाहर a गुणा में e की पावर 3x के स्थान पर आ जाएगा y माइनस b इंटू ई की पावर 5x। तो y माइनस b इंटू ई की पावर 5x प्लस b इंटू 5e की पावर 5x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको हल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा 3y माइनस 3b इंटू ई की पावर 5x प्लस 5b इंटू ई की पावर 5x। और यदि और हल किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 3y, और इन दोनों स्टेप से बन जाएगा 2b ई की पावर 5x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दूसरे कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए एक बार और अवकलन करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल में 3 गुणा में y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 और b कांस्टेंट और e की पावर 5x का करूँगा तो 5 गुणा में e की पावर 5x, जिसको ये थोड़ा ठीक करके लिखे तो बन सकता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल 3 गुणा में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 गुणा में 2b और e की पावर 5x। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 से 2b गुणा e की पावर 5x का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 गुणा में डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y। ये हमने लिखा है समीकरण 2 से। और इसके बाद यदि हम लोग इसका और आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, 3 और ये वाला 5 मिलके बना देंगे 8, इधर लाएंगे तो माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स, इनका गुणा बन जाएगा माइनस 15y, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो प्लस में 15y और इक्वल में 0, जो कि आपकी अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिए गए वक्रकुल को नाम देते हैं समीकरण 1 और इसमें 2 कांस्टेंट हैं a और b, यानी इसका कम से कम 2 बार अवकलन किया जाएगा।
जब हम इसका पहली बार अवकलन करते हैं तो हमें dy बाई डी एक्स का मान मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जिसमें से फर्स्ट को छोड़कर यदि मैं इस पूरे सेकंड फंक्शन का अवकलन करूँ तो बन जाएगा माइनस ए साइन एक्स और प्लस में बी कॉस एक्स। और इसी प्रकार यदि मैं इस फलन को छोड़कर e की पावर x का अवकलन करूँ तो e की पावर x का e की पावर x, ये वाला फंक्शन एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स और ये वाला पद इक्वेशन नंबर 1 से बन रहा है y, तो इसका मान हम रखेंगे y और उठा के ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो शेष बचेगा e की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, और ये हमने यूज़ किया है समीकरण नंबर 1 से। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका फिर से अवकलन करते हैं, और यदि हम एक बार अवकलन और करेंगे तो इस पद का अवकलन बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर हम फिर से u इंटू वी यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन करूँगा तो बन जाएगा माइनस ए कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स, और प्लस में यदि हम माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को छोड़कर e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, पहले स्टेप में से कॉमन लिया माइनस, तो माइनस e की पावर x इंटू बन जाएगा a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और नेक्स्ट स्टेप है e की पावर x माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। यदि आप समीकरण नंबर 1 में ध्यान दें तो इसका ये वाला पद बन रहा है y, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस y और इस पद को लिख देते हैं एज इट इज, और ये हमने लिखा है समीकरण 1 से। अब हम लोग इस पद का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, जो कि होगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड में माइनस वाई और इसके स्थान पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स और माइनस वाई। ये हमने लिखा है समीकरण 2 से। अब इसमें से a और b ख़त्म हो चुके हैं, तो सारे पदों को एक तरफ करूँ तो d2y अपॉन डी एक्स टू, ये पद मिलके बना देंगे माइनस 2 dy बाई डी एक्स, और ये दोनों पद मिलके बना देंगे माइनस का 2y लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो प्लस का 2y इक्वल में 0, जो कि आपकी अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्रकुल को नाम देते हैं समीकरण 1, जिसमें दो कांस्टेंट a और b हैं, तो इसका मतलब इसका हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। यदि मैं इसका पहली बार अवकलन करता हूँ तो dy बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा a कांस्टेंट बाहर, और कोस का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा माइनस साइन x प्लस बी, और यदि अंदर वाले x प्लस बी का अवकलन करो तो हमें प्राप्त होगा 1। यानी ओवरऑल हमें dy बाई डी एक्स का मान जो मिलने वाला है उसमें सिर्फ माइनस ए साइन x प्लस बी मिलेगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी का हम फिर से एक बार अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा d2y अपॉन डी एक्स टू, राइट हैंड साइड है माइनस और ए कॉन्स्टेंट, साइन का अवकलन बन जाएगा कॉस, और x प्लस बी का पूर्व की भांति 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि मैं समीकरण नंबर 1 पर ध्यान दूं तो यहाँ पर a कोस x प्लस बी का मान हमारे पास आ जाएगा y, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 से मान का यूज़ करते हैं, तो d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल हो जाएगा माइनस y। ये हमने लिखा है समीकरण 1 से। यदि आप इस स्टेप पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी कांस्टेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यही आपका असली अवकल समीकरण होगी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने अध्याय 12.2 को भी पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।